हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ क्वेश्चन पॉलीगन के लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे। देखो, अष्टभुज का मतलब होता है जिसकी 8 भुजाएं हो, यानी n की वैल्यू क्या है 8। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या 8 है। अब हमें निकालना है आंतरिक कोणों का योग। तो यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n की वैल्यू 8 है, तो 8-2 इंटू 180 डिग्री। 8 में से 2 गया 6 इंटू 180 डिग्री। तो 18 इंटू 6 होता है 108 और एक जीरो और लगा देंगे, यानी कि फाइनली आपका जो एंगल निकल कर आएगा 1080 डिग्री। यानी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिएगा। पेंटागन के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। पेंटागन यानी कि जिसकी साइड कितनी होती है 5, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 होती है, वो होता है पेंटागन। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आप लोगों को निकालना है, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल ये होता है आप लोगों का n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू है 5 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू यानी कि 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 5 से 180 गया कितनी बार 36 टाइम। 36 इंटू 3 108। कितना आएगा 108 निकल कर आ जाएगा, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 108 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 19 बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? यानी कि 19 क्या है यहाँ पे साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू 19 है। तो विकर्णों की संख्या आप लोगों को बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो ये होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 19 इंटू 19 में से 3 गया तो 16, 19 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 19 इंटू 19 में से 3 गया तो 16 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 16 8 टाइम चलेगा, तो 19 इंटू 8, तो 19 इंटू 8 होता है 152। नंबर ऑफ डायगोनल्स 152 निकल कर आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों की माप का एक नियमित 12 भुज के आंतरिक कोणों से अनुपात क्या होगा? देखिएगा, अष्टभुज में क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स 8 होती है, और 12 भुज यानी कि नाम से ही पता लगा जिसकी 12 भुजाएं हो तो नंबर ऑफ साइड्स 12 होगा। तो कोणों का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर बताना है ना। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n होता है, डिवाइडेड बाई n होता है। तो देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दूंगा, 8 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 इज 2। 12 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 12। 180 से 180 कैंसिल आउट, 4 से 8 2 टाइम्स, 4 से 12 3 टाइम्स। 8 में से 2 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। 12 में से 2 गया तो 10 डिवाइडेड बाई 3। 2 से 6 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 इज टू 10। यानी कि यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल का
जो रेशियो निकल कर आएगा 9:10 आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 26 बहुभुज में विकर्णों की संख्या। 26 क्या है? यहाँ पर साइड्स है, यानी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 26। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकालना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 26 इंटू 26 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 26 13 टाइम्स आप लोगों का चलेगा। 13 इंटू 26 में से 3 गया तो 23। 13 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक है ना? अब 3 की करूंगा 2 में 6 और 3 की 1 में 3, 6 और प्लस 3 यानी कि 9। 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 299। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा 299, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि 19 बहुभुज के विकर्णों की संख्या। 19 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, तो n इक्वल टू 19 है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकालना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। n की वैल्यू 19, ब्रैकेट में 19 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 19 इंटू 19 में से 3 गया 16 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 16 8 टाइम चलेगा। 19 इंटू 8 यानी कि 152। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 152 निकल कर यहाँ पर आएगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप होता है। अष्टभुज में नंबर ऑफ साइड्स होती है आप लोगों की 8। ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है। n की वैल्यू 8 है, तो 8-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाई n की वैल्यू यानी कि 8। 8 में से 2 गया तो 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। 4 से 8 2 बार, 4 से 180 45 बार, और 2 से 6 आप लोगों का 3 बार। 3 गुणा 45 यानी कि 135 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 135 डिग्री। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नियमित हेप्टागन के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। हेप्टागन क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ साइड 7 होती है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है। n की वैल्यू है 7-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 7। n में से 2 गया तो 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 7। तो 5 की 180 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 डिवाइड बाई 7, तो 1 आएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 अट्ठी 56, 40, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, यानी कि 128.57 डिग्री। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नियमित पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। पंचभुज में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 5 होती है। पंच माने 5, भुज माने भुजा, 5 भुजा वाला, है ना? तो इनके नाम से ही क्लियरिटी यहाँ पर हो जाती है। अक्सर हिंदी में होती है, इंग्लिश में क्या होता है? पेंटागन। क्लियर है? तो ईच इंटीरियर एंगल आप लोगों को निकालना है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n कितना है? 5-2 गुणा 180 डिग्री, n की वैल्यू 5 है, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। 5 से 180 36 टाइम जाएगा, 36 इंटू 3 यानी कि 108।
कितना आएगा 108 आएगा, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए 28 बहुभुज में विकर्णों की संख्या। 28 यानी कि साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स 28 है, एन की वैल्यू 28 है। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 28 14 टाइम्स चला जाएगा, 14 इंटू 28 में से 3 गया तो 25, तो 14 गुना 25 करूंगा, 25 धाम 250, 25 चौका 100, 250 और 100 होता है 350, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके 350 निकल कर यहाँ पर आएंगे, और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 17 बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 17 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि n बराबर 17 है। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, ये होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n यानी कि 17 इंटू 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 17 इंटू 17 में से 3 गया तो 14 डिवाइड बाई 2। 2 से 14 7 टाइम्स चलेगा, 17 इंटू 7 119, 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक बहुभुज में 9 भुजाएं होती है, इसका आंतरिक कोण क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आप लोगों की? 9 है ना, का क्या निकालना है? ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आप लोगों का? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू कितनी है? 9, 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 9। 9 में से 2 गया 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 9। 9 से 180 20 टाइम जाएगा, 20 इंटू 7 यानी कि 140 डिग्री आप लोग आंसर यहाँ पर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नियमित बहुभुज की आंतरिक कोण 150 डिग्री होने पर उसकी बाह्य भुजाओं की संख्या क्या हो? यानी कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 150 डिग्री इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। 30 से 150 5 पर, 30 से 180 6 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5n इक्वल टू 6n माइनस का 12, यानी कि n इक्वल टू 12 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे निकल कर, है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री है, तो नियमित बहुभुज की संख्या कितनी होगी? है ना, नियमित बहुभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई n होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री दे रखा, 9 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n, यानी कि n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 9 डिग्री। तो 9 से जाएगा 9 चौक 36, 40 पर, यानी कि n बराबर 40 निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स 40 आएगी, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से कर सकते हैं, 40 भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री होता है, भुजाओं की संख्या है, ये आप लोगों को बताना है ना। फॉर्मूला होता है आप लोगों का ईच
एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, और ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 72 डिग्री। 72 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 72 डिग्री। 72 से 360 5 टाइम्स चले जाएगा, तो एन बराबर 5 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी 5 आएगी, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, 5। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री होता है, इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, और ईच एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री दे रखा है। 36 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, यानी एन बराबर 360 डिवाइड बाई 36 डिग्री। 360 को 36 से डिवाइड करूंगा 10 टाइम्स चला जाएगा, एन बराबर 10 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी 10 आएगी, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है, तब भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 45 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 45 डिग्री। 9 बजे 45, 9 चौक 36, 40 बर गया, 5 से 40 8 बर, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपकी 8 निकल कर यहाँ पर आई है, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो बहुभुज के बाह्य भुजाओं की संख्या क्या है, यह आप लोगों को बताना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई एन होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 40 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, यानी एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 40 डिग्री। 40 से 360 9 टाइम्स चला जाएगा, तो एन बराबर आपका यहाँ पर 9 निकल कर आ जाएगा, और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। समानांतर त्रिभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है ना, यानी कि रेगुलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, रेगुलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 3 भुजाओं से मिलकर ही त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है, तो छोटे कोण का मान। ठीक है ना, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण को अगर अल्फा मानूं, लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एक को अल्फा मानूं, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का अनुपात अल्फा अपॉन 90 माइनस अल्फा का अनुपात 11/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 अल्फा इक्वल टू 90 इंटू 11 990 माइनस का 11 अल्फा। अल्फा वाले टर्म्स एक तरफ ले लूंगा, 7 अल्फा प्लस 11 अल्फा इक्वल टू 990, यानी 18 अल्फा इक्वल टू 990। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यानी अल्फा इक्वल टू 55 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो छोटा एंगल एक तो अल्फा निकल कर आ गया आप लोगों का 55, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस का 55, और ये आप लोगों का निकल कर आएगा 35। तो छोटा एंगल आपका 35 डिग्री होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी कोण का समपूरक उसके पूरक से 3 गुणे से 15 डिग्री अधिक है तो कोण का मान क्या होगा, है ना। देखिएगा समपूरक कोण का सम 180 डिग्री होता है ना। मैं मान लेता हूं लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लो। लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले मान लो लेट दी एंगल थीटा। अब मानेंगे हम लोग लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये निकल कर आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब मानूंगा मैं सप्लीमेंट्री एंगल, लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोण का समपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा उसके पूरक कोण के से 3 गुणे से, पूरक कोण कौन सा है आप लोगों का 90 माइनस थीटा के 3 गुणे से कितना अधिक होता है, 15 डिग्री अधिक होता है। तो 180 माइनस थीटा माइनस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 270 माइनस माइनस प्लस का 3 थीटा इक्वल टू 15, यानी 180 माइनस 270 माइनस का 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस का 2 थीटा इक्वल टू 15, तो 2 थीटा इक्वल टू 15 प्लस का 90, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 105, तो थीटा बराबर 52.5 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर आएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कोण का मान पूछ रहा है तो कोण 52.5 डिग्री निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कोण जो अपने संपूरक कोण का 1/5 है कितने डिग्री का होगा, है ना। तो मान लेते हो कि लेट दी एंगल, एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा। अब मानूंगा लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण जो अपने संपूरक का 1/5 है ना, संपूरक यानी कि 180 माइनस थीटा का 1/5 क्या है, कोण है यानी कि थीटा है। तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू 5 थीटा, 180 इक्वल टू 5 थीटा प्लस का थीटा, यानी कि 6 थीटा इक्वल टू 180, और थीटा की वैल्यू आप लोगों की 30 डिग्री आएगी, है ना। तो वह कोण कितने का होगा, थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दो संपूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण का पता लगाइएगा, है ना। बड़े कोण का आप लोगों को पता यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। तो लेट दी एंगल थीटा और लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशियो दे रखा है, यानी कि थीटा अपॉन 180 माइनस थीटा का रेशियो आपको दे रखा 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 थीटा इक्वल टू 180/4, 720 माइनस का 4 थीटा, 5 थीटा प्लस का 4 थीटा इक्वल टू 720, 9 थीटा इक्वल टू 720, 9 से 720 80 टाइम्स चले गया, थीटा बराबर 80, तो एक कोण थीटा तो आप लोग 80 आ गया, 180 माइनस थीटा आप लोग का कितना आ गया
180 माइनस 80 यानी कि 100। तो बड़ा कोण आप लोगों का 100 होगा और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यदि दो सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये समपूरक होगा, समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, दोनों के बीच का अंतर। तो मान लेता हूं कि लेट दी एंगल इक्वल टू थीटा, लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा। इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे, थीटा अपॉन 180 माइनस थीटा इक्वल टू 13/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा इक्वल टू 180 इंटू 13 माइनस 13 की थीटा में तो 13 थीटा, थीटा वाले टर्म एक तरफ 5 थीटा प्लस 13 थीटा इक्वल टू 180 इंटू 13, 18 थीटा इक्वल टू 180 इंटू 13, 18 से 180 10 टाइम जाएगा तो थीटा बराबर 130 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, है ना। तो थीटा तो निकल कर आ गया 130 और 180 माइनस थीटा निकल कर आया 180 माइनस का 130 इक्वल टू 50। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालूंगा 130 माइनस का 50 इक्वल टू 80 डिग्री, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस 80 डिग्री आएगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।